हद में रहने की जरूरत तो तुम जैसे पॉलिटिशियंस को है, क्योंकि अगर तुम लोग हद में रहते ना तो इसका हर्जाना हम जैसी गरीब आवाम को नहीं भरना पड़ता। तुम्हारा भाई अगर हद में रहकर ड्राइविंग करता तो आज मेरा भाई इस अजियत में ना होता। मेरी बात, तुम्हें पूरा हक है नाराज होने का हमसे। तुम चाहो तो हमारे गिरेबान भी पकड़ सकती हो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कैफियत को, लेकिन मेरा यकीन करो, तुम्हारा भाई मेरी अपनी औलाद की तरह है। उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी मैं। डॉक्टर साहब से कहा है कि उसे ए ग्रेड फैसिलिटीज दें, उसे बहुत जल्द सेहतयाब करा के तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रवाना करेंगे। ये वादा है मेरा तुमसे। भाभी, बताया नहीं था कि बीजान आने वाली? नहीं, मैंने जिक्र तो किया था, लेकिन वो हॉस्पिटल में है, तुम्हें तो पता है ना। आपको पता है मेरी बच्ची अकेली, इतने सारे काम है उसके ऊपर, बस आती होगी अभी। माजरत के साथ भाभी, काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन अब थोड़ी तहजीब अदब आदाब भी सिखाएं। कम अज कम जिस दिन बीजान को आना हो उसके पाँव घर में टिका दिया करें। अब देखें ना, अगर अभी से रिश्तेदारी निभाने की आदत होगी तो मुस्तकबिल में परेशानी नहीं होगी। मुझे तो डर है कहीं शादी के बाद प्यारी बीजान को दूध में से मक्खी की तरह ना निकाल दे। कुत्ता जब जख्मी होता है ना तो उसे पत्थर नहीं मारा जाता, बहुत प्यार से बहला फुसला कर उसके सामने हड्डी डाली जाती है, तभी वो काबू में आता है। आवाम से उलझोगे ना तो कभी भी एक कामयाब सियासतदान नहीं बन पाओगे। उस लड़की का मुंह बंद कराना तो बहुत आसान था। उसका मुंह बंद हो जाता तो क्या होता, और बहुत से लोग मुंह फाड़ कर तुम्हारे सामने खड़े हो जाते, क्योंकि इस सोशल मीडिया और मीडिया के दौर में आवाम जहरीले सांप की तरह हो चुकी है। इसे अगर हम दूध नहीं पिलाएंगे तो डस लेगी हमें, और इसका जहर इतना खतरनाक है कि हम सब खत्म हो जाएंगे। समझे? हेलो। हेलो शाहनवाज। अमल, मैं बिजी हूँ। बिजी तो तुम हर वक्त रहते हो। आज इतना खुशी का मौका है हमारे लिए, और तुम हो के हर वक्त काम काम काम। खुशी? कैसी खुशी? तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। इससे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई खुशी हो सकती होगी, मगर मेरे लिए नहीं। एंगेजमेंट? तुम्हारे सर से एंगेजमेंट का भूत अभी तक उतरा नहीं? जी नहीं, और अब तुम्हारे सर पर भी चढ़ने वाला है, क्योंकि फुप्पो जान ने बाबा से एंगेजमेंट की कमिटमेंट कर ली है। और ना सिर्फ कमिटमेंट, बल्कि इस वीकेंड हमारी एंगेजमेंट भी होने वाली है। मैं इतना ज्यादा थक गई हूँ, मुझे लग रहा है मुझे फीवर हो रहा है। इस तरह तो तुम वाकई बीमार हो जाओगी। घर में इतने सारे लोग हैं, चाची को चाहिए कि उरूज से कहे कि काम में तुम्हारा हाथ बटाए। अम्मी तो कुछ कहेंगी नहीं, मैं ही जाकर बात करती हूँ। नहीं 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 नहीं, आप चाची से भी बात ना करें। अम्मी को पता चला वो और गुस्सा करेंगी। इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? एक तो पता नहीं तुम और अम्मी मुझे किसी से बात ही नहीं करने देते। अपने हक के लिए इंसान को खुद आवाज उठानी पड़ती है। अगर आप खुद आवाज ना उठाए ना तो कोई और कुछ भी नहीं कर सकता। What is this? आपने मुझसे पूछे बगैर मेरी एंगेजमेंट कैसे तय कर दी? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। इसीलिए पता था तुम्हारा यही रिएक्शन होगा, इसलिए बताया ही नहीं। What? मसला क्या है तुम्हारा? तुमने अमल से शादी करनी है ना, तो एंगेजमेंट में क्या प्रॉब्लम है? प्लीज टेल मी। हद होती है मॉम। क्या हद होती है? तुम और अमल एक दूसरे को पसंद करते हो, शादी तो अमल से ही करनी है, तो एंगेजमेंट में क्या मसला है, या है कोई मसला? और अगर कोई प्रॉब्लम है और तुमने हमें अंधेरे में रखा हुआ है तो प्लीज हमें भी तो बताओ। कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? दिस इज द प्रॉब्लम। अगर मैं एंगेजमेंट करने से मना करता हूं, दैट डजंट मीन कि मेरी जिंदगी में कोई और लड़की है। अमल की तरह आप लोगों को भी यही लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ और चल रहा है। तो फिर कर लो एंगेजमेंट। देखो,
डॉक्टर ने सफ्तर को खुश रहने के लिए कहा है और उसकी खुशी तुम्हारी और अमल की एंगेजमेंट में है। इसलिए अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी शादी को? बैठे ठीक तो है वो? आप चलें, हम देख रहे हैं ना, अब कोई परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था वो ठीक हो जाएगा, ये क्या हुआ है अभी? अब आपने क्यों नर्स को भेजा है? प्लीज मुझे बताइए। नहीं, डॉक्टर देख रहे हैं ना, चले आप चले। ये लोग कुछ बता क्यों नहीं है, क्या हुआ है? प्लीज बीबी आप जाएं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा शानी को, आप चले। अच्छा, अगर 2 मिनट में रेडी होके आ सकती तो आ जाओ। मैं तैयार हूँ, मुझे बस सर पे दुपट्टा लेना है। चले। वो फोन भी आ गया हॉस्पिटल से। जी हेलो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ है चाचू? आपने ऐसा क्यों बोला है? कौन था कॉल पे, क्या कह रहा था? चाचू बोले ना, क्या हुआ है चाचू, बताए ना। आपने ऐसा क्यों कहा? क्या हुआ है चाचू? शानी अब इस दुनिया में नहीं रहो। He died. जिस तरह उस लड़के की कंडीशन थी ना, मुझे पहले ही अंदाजा था वो नहीं बचेगा। इतना बड़ा शहर है, लाखों गाड़ियां चलती हैं, हजारों एक्सीडेंट होते हैं रोज। इस तरह के एक्सीडेंट में कम ही लोग बचते हैं। व्हाट्सएप। तुम तैयार क्यों नहीं हुए अब तक? मॉम, अभी तो बहुत टाइम है। वैसे भी आप लोगों को पहले फोटोशूट के लिए जाना है, मैं तब तक रेडी हो जाऊंगा। इट्स अ फैमिली फोटोशूट, तुम नहीं जाओगे उसमें? बिल्कुल भी नहीं, जहर लगते हैं मुझे फोटोशूट्स। जैन, अपनी जबान में समझा दो अपने भाई को। इट्स अ फैमिली अफेयर, हम सबको एक साथ जाना है। मुस्कान, जाओ इसके लिए नाश्ता बना के ले आओ ना, अभी उठेगा तो फिर खाना मांगेगा ना। अभी जाओ। अब मेहरू कहाँ है? वो आएगी तो शायद उठ जाएगा ना। उठो बेटा, जाओ। पीछा नहीं, सुन क्यों नहीं रही है मेरी बात? जाओ ना बेटा। सादिया सब्र करो बेटा, सादिया। शानी चला गया हमें छोड़ के, सादिया। अभी उठेगा, फिर नाश्ता करके फिर ये जाएगा, अपनी साइकिल चलाएगा ना। भाभी शानी मर गया। नहीं मर सकता वो, नहीं जा सकता शानी। बकवास मत करो परवीन, मेरा शानी कहीं नहीं जा सकता। अभी उठेगा, अभी देखना वो उठ जाएगा। हमेशा की निशानी हमें छोड़ के चला। नहीं परवीन, नहीं। शानी उठ जाओ बेटा। पीछा ना आप बोले ना, शायद आपकी बात सुन के उठ जाए। भाभी हौसला करे, भाभी। नहीं जा सकता। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारा पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। जब देखो तुम सारा दिन गेम्स खेलते रहते हो। पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे तुम? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ता हूँ। कब पढ़ते हो तुम? ये मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हुए नजर आओ। अम्मी तुम्हारी बहुत शिकायत लगाती हैं।